हरि ओम नमो नमः। आज एक असंधि से हमारे जो नए बच्चे हैं उनके लिए पाठ शुरू किए हैं। संज्ञा प्रकरण हो गया है तो ऑफलाइन चल रहा था, ऑनलाइन भी हम कहे कि चला देते हैं। कुछ लोग मोबाइल से भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इससे भी देख के पढ़ते हैं, तो हम सोचे कि ऑनलाइन भी कर देते हैं, देख लेंगे बाद में, इस दृष्टि से कर दे रहे हैं। और बच्चों ठीक है ना आप सभी? जी हाँ ठीक। चलो तो हम पढ़ा रहे थे, देखो आज संधि आज से शुरू होगा है। आज संधि का मतलब है अचो की संधि। अचो की संधि देखो, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, आच और हल। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आच और हल। कितने प्रकार के होते हैं जी? दो। कितने प्रकार के? दो। बोलो। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आच और हल। आच और हल। तो यानी आज संधि और हल संधि। आज संधि का मतलब समझते हो? संधि माने संहिता। संहिता आप पीछे पढ़ा है, परा सन्निकर्षा संहिता पढ़े हो ना? संहिता समय माने वर्णों के अत्यंत सन्निधि की क्या होती है? संहिता संज्ञा होती है ना? हाँ। तो किनकी होती है? वर्णों के, वर्णों के अत्यंत सन्निधि की क्या होती है? संहिता संज्ञा। अब बताओ आज संधि में किन वर्णों की सन्निधि होगी अत्यंत? बोलो जी। अत्यंत। अरे वर्णों की सन्निधि होगी। आज संधि में किन वर्णों की सन्निधि होगी, अत्यंत सन्निधि होगी? अत्यंत सन्निधि होगी। हाँ, आज संधि में किन वर्णों की सन्निधि होगी जी? आच वर्ण। हाँ बहुत बढ़िया। आज संधि में क्या होगी? आच वर्णों की अत्यंत सन्निधि होगी, समझे कि नहीं? और हल वर्ण में किसकी सन्निधि होगी? हल वर्णों की। हल वर्णों की सन्निधि होगी। तो आज संधि किसको, आज संधि का उदाहरण क्या होगा? जिसमें पूर्व में भी आच वर्ण हो, जिसमें पर में भी आच वर्ण हो, वो क्या होगा? आज संधि का उदाहरण हो। हल संधि का उदाहरण क्या होगा? जिसमें, समझे कि नहीं यार? क्या समझे? इधर आ जाओ, क्या नाम है उसको बुलाओ इधर, सुनाई कम दे रहा है क्या? इधर आओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ। अच्छा यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये पुस्तक अपने हाथ में लो ना, यहाँ बैठो। तो आज हल संधि का उदाहरण कौन होगा? जिसमें पूर्व में भी हल हो और पर में भी हल होगा। हल हो, जिसमें पूर्व में भी हल हो पर में भी हल हो, वो क्या होगा? हल संधि का उदाहरण। समझे कि नहीं? जी। तो आज संधि का उदाहरण क्या होगा? हल संधि का उदाहरण क्या होगा? तुम बताओ जी, मोबाइल वाले, कि तुम बताओ पहले। लक्ष्य तुम बताओ, लक्ष्य बताओ। आज संधि का उदाहरण बताओ। जिसमें पूर्व में भी अच होगा, पर में भी अच होगा, वो आज संधि का उदाहरण है। जिसमें हल में भी अच होगा और पूर्व में भी हल होगा और पर में भी हल होगा, वो हल संधि का उदाहरण है। समझ गए कि नहीं? सब लोग समझे? जी। हाँ तुम बताओ जी। जिसमें पूर्व में भी अच होगा और पर में भी अच होगा, वह अच संधि का उदाहरण है। और जिसमें पूर्व में हल होगा और पर में हल होगा, वो हल। पूर्व में भी बोलो ना, ऐसा ऐसा बोलो तो अच्छा लगता। पूर्व में भी अच होगा, पूर्व में भी हल वर्ण होगा, वो क्या होगा? अच संधि का उदाहरण है। जिसमें पूर्व में भी अच वर्ण होगा, पर में भी अच वर्ण होगा, वो क्या होगा? अच संधि का उदाहरण। जिसमें पूर्व में भी हल होगा और भी पर में भी हल होगा, उसमें हल संधि का, वो क्या होगा? हल संधि का उदाहरण। हल संधि का उदाहरण, ठीक है ना? जी। हाँ बोलो, बोलो जी। जिसमें पूर्व में भी अच होगा और पर में भी अच होगा, वह अच संधि का उदाहरण है। और जिसमें पूर्व में भी हल हो और पर में भी हल हो, वह हल संधि का उदाहरण है। समझ गए? जिसमें, तो सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी। हाँ, उधर से कोई बोलेगा? बोलो। अरे बैठे बैठे बोल दो, जल्दी से बोल दो बस। जिसमें पूर्व में भी अच होगा और पर में भी अच होगा, वो आज संधि का उदाहरण है। जिसमें पूर्व में भी हल होगा और पर में भी हल होगा, वो हल संधि का उदाहरण है। तुम बताओगे यार, दे दो शिवा को, बताओगे शिवा? जी। बताओ। जिसमें तुम लोग ले चला रहा हूँ स्पेशली पार्ट। देखो ऑनलाइन बैठे ये लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। फोन से देखो पढ़ ले रहे हैं, पढ़ ले रही हैं जो भी है सब, क्या छात्र छात्राएं। तुम लोग यहाँ बैठे बैठे हो, मेरे पास रह रहे हो, तब भी नहीं पढ़ते हो यार। 24 घंटा सुलभ हो, प्राप्त हो, क्या पूछ सकते हो, जान सकते हो, तब भी क्या कर रहे हो? गड़बड़ी कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ बोलो। जिसमें पूर्व में भी अच्छो, पर में भी अच्छो, वो अच संधि का उदाहरण है। जिसमें पूर्व में भी हल हो और अच में भी हल हो, अरे अच में भी हल हो, पर में भी हल हो
वह हल संधि का तो उदाहरण तुम अच में भी हल कर दे रहे हो। बताओ, बोल नहीं पा रहे, फिर से एक बार बोलो। जिसमें पूर्व में भी गलत बोल रहा कि नहीं लक्ष्य? तेजी से बोलो जी हाँ, कहो सही बोलिए। सही बोलिए। जिसमें पूर्व में भी अच हो और पर में भी अच हो, वह हाँ। असंधि का उदाहरण है। और और पूर्व में भी हल हो और फिर से गलत बोला। हाँ बोलो, क्या है? जिसमें पूर्व में भी हल देखो हो। देखो कैसे बोल रहा है, सही बोल, गलत बोल रहे हो, बताओ, बोलो जी। जिसमें पूर्व में भी अच हो पर में भी अच हो, वह संधि का उदाहरण है। जिसमें पूर्व में भी हल हो पर में भी हल हो, वो हल संधि का उदाहरण है। हाँ ठीक है, तुम बहुत तेजी से बोलते हो, थोड़ा सा फास्ट, फिर इतना मत बोला करो। ठीक है, समझ गए साहब? जो नहीं है बार बार इसको अभ्यास करो, अभ्यास करने से आता है। ठीक है, तो जिसमें पूर्व में भी अच हो और पर में भी अच हो, वो असंधि का उदाहरण। पर जैसे सुधी उपास्या देख लो, सुधी उपास्या देखो, ई है पूर्व में, पर में क्या है? ऊ है। तो पूर्व में भी अच है, पर में भी अच, ऊ भी, ई भी क्या आता है? अच में आता है। ऊ भी क्या आता है? तो पूर्व में भी अच है, पर में भी क्या है? अच है। तो इसलिए क्या हो गया ये? असंधि का उदाहरण। सुधी उपास्या किसका उदाहरण है? असंधि का। सन षष्ठा, सन धन षष्ठा। देखो सन में ना है, आगे षष्ठा का सा है, तो ना सा है, पूर्व में ना है, पर में सा है, तो पूर्व में भी हल है, पर में भी हल है। ये किसका उदाहरण होगा? असंधि का उदाहरण होगा ये? नहीं होगा। समझ गए ना? तो इस तरह से आगे और आपको समझ में आएगा। अब देखो, असंधि का पहला सूत्र है, क्या है जी? बोलो बोलो। इको यणचि। क्या है? इको यणचि। इको यणचि। अब देखो, इको यणचि ये जो है कितने पद का सूत्र है? तो 3 पद का सूत्र। इकाह यण अचि, इसमें 3 पद हैं। इकाह यण अचि। अरे महाराज, हाथ क्यों लगा के सो क्यों रहे हो यार? क्या नाम है तुम्हारा? रुद्रमणि। का है महाराज, दोपहरिया नहीं सोए? रात को नहीं सोते हो? जागरण करते हो? जाने, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पुस्तक लेके देखो, उसमें लिखा है बढ़िया। जो पुस्तक लिए हो देखो, पूरा लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, कितने पद है देखो, दिखा रहा है। आनंद, खड़े होकर उसको बताओ। देखो, उसको मिलवा नहीं करेगा बेचारे को, बहुत कमजोर है असल में, हिंदी भी नहीं पढ़ पाते ना ये। हाँ, मिला कि नहीं? हाँ, बोलो कितने पद हैं? चलो, हाँ, इका बता दो, उसको दिखा दो कितने पद है। देखो लिखा हुआ है यची, 3 पद हैं इसमें। कितने पद है लक्ष्य? 3। इका यण अचि। कितने पद है? 3। कौन कौन? इका यण अचि। देखो, इका क्या है? षष्ठ्यंत है। यण क्या है? प्रथमांत है। अचि क्या है? सप्तमांत है। इका यण अचि। इका षष्ठ्यंत, यण प्रथमांत, अचि सप्तम्यंत। 3 पद का ये सूत्र है। ठीक है भैया, बताओ लक्ष्य कौन कौन है? अरे बैठे बैठे बता दिया करो महाराज, खड़े मत। एका यण अचि, एका षष्ठ्यंत है, यण प्रथमांत है, अचि सप्तम्यंत है। बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा बिना देखे? हाँ ठीक है, पीछे वाले बता दे रहे हो तुम लोग तो। कुछ इधर बताओ, महामृत्युंजय बताओ। चलो, आप माइक नहीं लो, इसे बता दो जल्दी से। षष्ठ्यंत है, यण प्रथमांत है, अचि सप्तम्यंत। तुम बता दो जी। बताओ। मैं। हाँ भाई, इका इतना तेज मत बोला करो सब लोग, नहीं तो डर जाएंगे क्या? हाँ, इका षष्ठ्यंत है, यण प्रथमांत है और अचि सप्तम्यंत है। अब देखो, एक चीज जान लो कि जो 3 चीज होते हैं प्राय विधि सूत्रों में, स्थानीय, आदेश और निमित्त। 3 चीज क्या क्या? स्थानीय, आदेश, निमित्त। स्थानीय, आदेश, निमित्त। क्या क्या? स्थानीय, आदेश, निमित्त। अब भैया, स्थानीय कौन होता है, आदेश कौन होता है, निमित्त कौन होता है? देखो, इका क्या है? स्थानीय है। और यण क्या है? आदेश है। अचि क्या है? निमित्त है। तीनों इस सूत्र में बैठे हुए। क्या इका क्या है? ये स्थानीय। बोला करो, शांत मत हुआ करो जी, सब फोन वाले भी बोलते रहा करो। स्थानीय, स्थानीय कौन है? इका। और यण आदेश है, यण आदेश है, यण आदेश है। और अचि निमित्त है, अचि निमित्त है। अचि क्या है? निमित्त है। इका षष्ठ्यंत है और का षष्ठ्यंत है, यण। इका क्या है? स्थानीय। स्थानीय है। यण क्या है? आदेश है।
अची निमित्त है। अति निमित्त है। निमित्त है। तो तीन चीज है। इका क्या है? स्थानीय। हानि बोलो, पूरा बोलते रहो, तीन बार बोलो, 3 बार। आदेश है। अच निमित्त है। हानि है, यह आदेश है और अति निमित्त है। लक्ष्य तुम बोलो। एका स्थानीय है, यड़ आदेश है, अच निमित्त है। ठीक है, कल आएगा ना ये सब चीज? जी। नहीं आएगा, भूल जाओगे। आएगा। हाँ, इका क्या है? स्थानीय है और जड़ आदेश है, अच निमित्त है। तुम बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? अब बैठे बैठे महाराज, बोल दो, खड़े ना हो, इतना समय नहीं, जल्दी से बोल दो। क्या नाम है? नाम बोलो अपना। हाँ, मंजीत तिवारी, बोलो अपना। अब भूल गया, तुम बोल दो यार। अरे इका स्थानीय नहीं है, इका क्या है? स्थानीय है। मत बोलो सब यार। हाँ, स्थानीय यड़ आदेश और अचि निमित्त। तुम बोलो यार, क्या नाम है तुम्हारा? थोड़ा तेजी से बोल दो, हम भी सुन लें। हम आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं महाराज। सही बोल रहा है लक्ष्य? गलत। गलत बोल रहा है ना? जी। कहो सही बोल दीजिए भैया। सही बोल लीजिए भैया। अब पुस्तक भी नहीं लिया क्या? पुस्तक नहीं लिए हो क्या? उसमें लिखा है ना? नहीं। हाँ, और आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा तो दिखने लगेगा। धीरे में बैठे हो। हाँ, थोड़ा, हाँ ऐसे हो जाओ तो दिखने लगेगा। अच्छा, टीका नहीं लिए हो क्या? कहाँ डाले? नीचे है तो क्यों नहीं लेकर के आए? लेकर के आया करो, देखो उसमें सब लिखा भी है। तुम बोल दो। एका स्थानीय है, यड़ आदेश है, अच निमित्त है। अब देखो, एक चीज बताते हैं, सामान्य आपको जानकारी बता दे कि कौन, आप कैसे जानोगे सब जगह कि कौन आदेश होता है, कौन माने स्थानीय होता है, कौन आदेश होता है, कौन निमित्त होता है। कौन निमित्त होता है, कौन आदेश होता है, कोई निमित्त होता है। ये आप कैसे जानोगे? तो देखो, आप जो है क्या करना पड़ेगा, जो षष्ठ्यंत होगा वो स्थानीय होगा, जो प्रथमांत होगा वो आदेश, जो प्रथमांत होगा वो क्या होगा? आदेश होगा। और जो सप्तमांत होगा वो निमित्त होगा। 3 जो प्रथमांत, इसका मतलब देखो, इका क्या स्थानीय है क्योंकि वो षष्ठ्यंत है, यण क्या है? प्रथमांत है, इसलिए क्या है? वो आदेश है। इसका मतलब जो प्रथमांत होगा वो आदेश होगा। अचि क्या है? सप्तमांत है और निमित्त है, तो निमित्त है, इसका जो सप्तमांत होता है वो निमित्त होता है। समझ गए कि नहीं? जी। तो इसका मतलब जो स्थानीय कौन होगा? जो षष्ठ्यंत होगा वो स्थानीय होता है, जो प्रथमांत होगा वो आदेश होगा, जो सप्तमांत होगा वो निमित्त होता है। हाँ, कौन बोलेगा कौन स्थानीय होता है, कौन निमित्त होता है, कौन आदेश होता है? ठीक है, बोलो जी, पहले तुम ही बोलो, माइक तुम ही लिए हो लक्ष्य। हाँ, स्थानीय कौन होता है? स्थानीय जो षष्ठ्यंत है वो स्थानीय होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। जो प्रथमांत है वो आदेश होता है। जो सप्तमांत है वो तीसरा वाला क्या है? 3 चीज होते हैं, क्या क्या? स्थानीय, निमित्त होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या? फिर से बोलो एक बार। कौन आदेश होता है, कौन स्थानीय होता है, कौन आदेश होता है, कौन निमित्त होता है? बताओ जल्दी से। जो षष्ठ्यंत है वो स्थानीय होता है। हाँ, जो आराम से बोलना है, तेजी तेजी। हाँ, जो षष्ठ्यंत है वो स्थानीय होता है। जो प्रथमांत है वो आदेश होता है। जो सप्तमांत है वो निमित्त होता है। बहुत बढ़िया। अब कहो, बीच वाली लाइन से कोई बोलेगा? हाँ, ठीक है, और कोई बोलो। जो षष्ठ्यंत है वो स्थानीय नहीं बोल रहे हो यार तुम, दे दो माइक दो, कहो बोलिए भैया। बोलिए भैया। कह दो भैया, बोल दीजिए। ये बोल दीजिए। जो षष्ठ्यंत है वो स्थानीय है। स्थानीय नहीं है, स्थानीय है। स्थानीय है। हाँ। जो प्रथमांत है वो आदेश है। हाँ, वो आदेश होता है। बहुत बढ़िया। सप्तमांत है वो निमित्त है। बहुत बढ़िया, फिर से एक बार बोलो। जो षष्ठ्यंत है वो स्थानीय है। कहो, जो षष्ठ्यंत होता है वो स्थानीय होता है। जो षष्ठ्यंत होता है वो स्थानीय होता है। हाँ। जो प्रथमांत होता है वो आदेश होता है। जो सप्तमांत होता है वो निमित्त होता है। बहुत बढ़िया। अब मंजीत भैया आप बोलेंगे। जो षष्ठ्यंत होता वाली है लाइन हमारे सिद्ध सिद्ध महाराजा बैठे हैं, और ये बोल दिए तो समझ लिया हम कि सबको आ गया। जो प्रथमा और एक ठो भी बैठे हैं, जो प्रथमांत होता है वो उपदेश होता है, और जो सप्तमांत होता है वो निर्देश निमित्त होता है। फिर से बोलो, फिर से। जो 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 जो
षष्ठ्यंत होता है, षष्ठ्यंत होता है वो जो षष्ठ्यंत होता है वो स्थानीय होता है। हाँ। जो प्रथमांत होता है उपदेश होता है, और उपदेश नहीं बेटा, आदेश। आदेश होता है, और जो सप्तमांत होता है वो निमित्त होता है। हाँ बहुत बढ़िया। कल किताब ले आया करो, किताब लिए हो? हाँ तो देखो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना, दिख रहा है जी। हाँ तो याद रहेगा ना। जी। कल करके आओगे कि नहीं? हाँ ठीक है। सी बात तुम नहीं करोगे बेटा, बोल सकते हो। ध्यान दिया करो यार, कुछ भी नहीं पढ़ते हो बेटा, तुम कुछ भी नहीं पढ़ते हो, क्या करें। चलो तुम्हें आया जी फोन वाले? हाँ। ठीक है, क्या बोल दो एक बार जल्दी से। षष्ठ्यंत स्थानीय होता है, प्रथमांत आदेश होता है, सप्तम्यंत पंचम्यंत निमित्त होता है। हाँ बहुत बढ़िया, एक किताब से देख रहे हो तुम्हें। सप्तम्यंत और पंचम्यंत जो दो निमित्त होते हैं, केवल सप्तम्यंत बन नहीं, यहाँ तो सप्तम्यंत है, कहीं कहीं सप्तम्यंत नहीं होता, कहीं कहीं क्या होता है पंचम्यंत, वो भी निमित्त होता है। समझे कि जैसे उदा हस्ता स्तंभो पूर्व से आप पढ़ोगे आगे है, तो सप्तम्यंत पंचम्यंत दोनों क्या होते हैं? तुम पुस्तक, हाँ पुस्तक देख के बोल दिए हैं, ध्यान देना। कौन? तुम नहीं, एक दिन मैं वो देख रही थी मोबाइल में तो आप बोल रहे थे। हाँ अच्छा, तो याद किए थे? हाँ। ठीक है, अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। आनंद क्या कर रहे हो? अरे आनंद मुटका मार रहे हो यार, तुम तो मत मारो यार, तुम पहलवान हो मैं मानता हूँ यार, वो भी दिव्यांशु बाधा कहा है क्या? कमजोर मत समझो। आनंद कैसे मुटका मार रहे हो? अरे ऐसे ऐसे करो जैसे कर रहे थे, हाँ ऐसे करोगे फिर वो मार देगा, फिर क्या होगा? मत करो, बाधा का है वो भी क्या। चलो तो फिर क्या हुआ? आनंद पाठ के समय मजा मत लिया करो, पाठ के बाद थोड़ा मोड़ा मजाक कर सकते हो, आनंद ले सकते हो, कौन मना करता है। आगे चलो, तो देखो अब इका स्थाने, इका षष्ठ्यंत है, स्थानीय है, इसीलिए क्या आ जाएगा? स्थानीय आ जाता है, एक सूत्र है वो सब नहीं बताएंगे। तो क्या हो जाएगा? इका स्थाने, देखो वृत्ति लिखी हुई है, इका स्थाने यण स्यात् आचि संहितायाम विषय, इतना लिखा है ना। वृत्ति देखो लिखा है, क्या लिखा है? 3 बार बोलो, इका स्थाने। नहीं हम जो कहें वही बोलना, ऐसे नहीं, हम जब कहें बस उतना ही बोलना है, ध्यान दिया करो हमेशा, आगे नहीं बढ़ना है बेटा, ठीक है। हाँ तो इका स्थाने यण स्यात् आचि, यण स्यात् आचि संहितायाम विषय। हाँ फिर से बोलो, इका स्थाने यण स्यात् आचि संहितायाम विषय। आचि के आगे परे लगा सकते हो थोड़ा सा है, तो लगा दो आचि परे, ठीक। आचि के आगे क्या लगा दोगे? परे। तो क्या होगा? आचि परे। तो सूत्रकार से फिर क्या हो गया? इका स्थाने यण स्यात् आचि परे संहितायाम विषय। हाँ तुम बोलो अब क्या नाम? एका स्थाने यण स्यात् आचि परे संहितायाम विषय। बहुत बढ़िया, तुम बोलो जी फोन वाले। एका स्थाने यण स्यात् आचि परे संहितायाम विषय। बहुत बढ़िया, संहितायाम में रुकना नहीं है, संहितायाम विषय एक साथ। अब कौन बोलेगा इधर से, बीच वालों से कौन बोलेगा? हाँ बोलो। एका स्थाने यण स्यात् आचि परे संहितायाम विषय। ठीक, बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? बीच वाले बोलो। नहीं नहीं पीछे वाले जान रहे हैं, इतना बोल लोगे, इसलिए हम सबको नहीं बोलवा सकते हैं, समस्या है, समय की समस्या है, इसीलिए जिनको हम जानते हैं कि बेचारे बहुत वो हैं, उन्हीं में कोशिश कर रहा हूँ। तुम बोल सकते हो बेटा कुछ भी, क्या नाम है? रुद्रमणि बोल सकते हो? नहीं बोल सकते? आए गुरुजी महामृत्युंजय। महामृत्युंजय बोलो। इका स्थाने यण स्यात् आचि परे विषय शुद्धिपाशा। अरे विषय शुद्धिपाशा करने लगा ये देखो। हाँ तुम बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ फिर से बोलो एक बार तेजी से। इका स्थाने यण स्यात् आचि परे विषय संहितायाम विषय। हाँ संहितायाम विषय। चलो तो इस तरह से जान गए ना। अब देखो हम इसका हिंदी अर्थ जानेंगे, ठीक है।
हिंदी अर्थ क्या है भैया? इका स्थान है, मतलब इक के स्थान में। इका स्थान का मतलब क्या है? स्थान स्थान में यण स्यात् माने यण होता है। यण स्यात् का मतलब होता है, अच परे माने अच के परे रहते, अच के परे रहते, संहिता के विषय में। ठीक, संहिता के विषय में। ये क्या है? हिंदी अर्थ है इसका। क्या है? इका स्थान है माने इक के स्थान पर। यण स्यात् माने यण। हिंदी अर्थ क्या है? तुम बोलो। एका स्थान है, एक के स्थान पर यड़, इक के स्थान में एक के स्थान में यड़ स्यात् यण होता है, यड़ होता है। अच परे, अचि परे, अच के परे में, अच के परे रहते, अच के परे रहते, संहितायाम विषय, संहिता के विषय में। फिर से बोलो एक बार। एका स्थान है, एक के स्थान में यड़ स्यात् स्यात् यड़ स्यात् होता है। हाँ, यण होता यण है, होता है। यण स्यात् यड़ स्यात् मतलब यड़ होता है। हम्म, और अचि परे, अच के पर में, अच के परे रहते, क्या? अच के परे रहते, संहितायाम विषय, संहिता के विषय। हाँ, फिर से एक बार बोलो, जब तक सीधे ना बोल पाओ बोलते एक रहो। स्थान है, एक के स्थान में यड़ स्यात् यड़ यड़ होता है, यड़ होता है। संहितायाम अचि परे, अचि के पर में बोलोगे कुछ? अरे बोलोगे क्या? संहितायाम विषय, संहिता के विषय में। हाँ, तुम बोलो जी, क्या बोल रहे हो? फोन वाले बोलो। एक स्थान है, इक के स्थान पे यण स्यात् यण होते, होते नहीं, यण होता है, यण होता है। अचि परे, अच परे, संहितायाम विषय, संहिता के अच विषय में। परे माने अच के परे रहते, अच परे मतलब अच के परे, अच के परे रहते, संहिता के विषय में। हाँ, फिर से एक बार बोलो जल्दी से। इक स्थान है, इक के स्थान पर यण स्यात् यण होता है। अच के परे, संहितायाम विषय, अच परे अच परे मतलब अच परे होते, अच परे रहते, अच के परे रहते, संहितायाम विषय, संहिता के विषय में। हाँ, ठीक है। और कौन बोलेगा? बोलेगा? ठीक है, तुम लोग हाथ मत उठाया करो, हैं? हम जानते हैं, बल्कि हाँ वो सचिन हाथ उठाया करे तो चलता है। सचिन और ये लड़का का नाम है तुम्हारा? हाँ, आलोक है। तुम बोलोगे सचिन? बोलो, खड़े हो जाओ, बोलो। के स्थान पर यण स्यात् यण के परे लक्ष्य कैसा बोल रहा? सही बोल रहा, गलत बोल रहा? तेजी से माइक में बोलो। गलत बोल रहा है ना? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कहो कि बोलिए भैया सही बोलिए, पूछो। बोलिए भैया सही। आप तो पढ़ के भी आए हैं 2-3 साल। आप तो पढ़ के भी आए हैं 2-3 साल। कहो बोलिए। बोलिए। घर में क्या कहते हो कि मुझे सब आता है? हाँ, घर में बोलता है कि हमें क्या आता है मम्मी, वो सब आता होता है जो पढ़ाते लिखाते हैं। क्या ये तो दशा है आपकी। ध्यान दो थोड़ा सा पढ़ाई में, खड़े रहो, ध्यान दो। तुम आलोक खड़े हो जाओ बेटा, तुम बोलो। यण स्यात् अच्छी, सही बोल रहा है? गलत। हाँ हाँ, आदेश होता है। अच के परे रहते, अच्छी वैसे ना है कि अच्छी परे। अच्छी परे। हाँ, अच्छी परे, अच के परे रहते, संहिता के विषय। हाँ, ठीक है। ये बल्कि तुमसे क्या है, ठीक, खड़े रहना, तुम भी पुस्तक ले खड़े हो जाओ दोनों लोग, ठीक है? हाँ, ध्यान दो। तो क्या हुआ अर्थ? इक के स्थान में। देखो यहाँ इको एनर्जी में कैसे प्रत्यार है? 3 थे आपको प्रत्यार दिख रहे होंगे। कैसे? कौन कौन? इक यण अचि। हाँ, इक यण अचि। अरे अचि नहीं, अचि थोड़ी प्रत्यार होता, आज प्रत्यार होता। तो कितने प्रत्यार हैं? 3। कौन कौन? एक यण अचि। इक यण अचि। इक भी क्या है? प्रत्याहार है। यण भी क्या है? प्रत्याहार है। अच भी क्या है? प्रत्याहार है।
समझ गए। ई के में कौन वर्ण आते हैं? ई उ रिल ली। ई के में कितने वर्ण आते हैं? चार। ई उ रिल री। यही ना आते हैं। ई के में कितने वर्ण आते हैं? चार। कौन कौन? ई उ रिल री। ई उ रिल री। ई उ रिल री। और यण में कौन वर्ण आते हैं? चार वर्ण। कौन कौन? या वा रा ला। या वा रा ला। कितने वर्ण आते हैं? चार। कौन कौन? या वा रा ला। या वा रा ला। कितने वर्ण आते हैं? चार। कौन कौन? या वा रा ला। या रा ला। तो बताओ ई के में कितने वर्ण आए? चार। अरे ई के में कितने आए? चार। कौन कौन? ई उ रिल री। यण में कितने आए? चार। कौन कौन? या वा रा ला। इसका मतलब क्रम से भाई जाएंगे क्या? देखो जैसे अगर चार कुर्सी हैं और चार मेहमान आ जाएं तो क्रम से क्या होंगे? बैठ जाएंगे। एक पहली वाली कुर्सी में पहले मेहमान, फिर दूसरे तीसरे, ऐसे बैठ जाएंगे नहीं बैठ जाते हैं कि एक एक कुर्सी में सब बैठने लगते हैं क्या? अलग अलग बैठ जाते हैं कि नहीं चारों पर? उसी तरह यहाँ पर भी क्या होंगे? ई के जो चार हैं, यण भी क्या है? चार हैं। तो जो यण क्या है? आदेश है। ई क्या है? स्थानीय है। जैसे कुर्सी क्या है? स्थानीय है। और बैठने वाले क्या है? आदेश। तो एक एक कुर्सी पर एक एक बैठ जाते हैं, आदेश हो जाते हैं। समझ गए ना? उसी तरह यहाँ पर भी ई के क्या है? चार थे स्थानीय है, चार क्या है? आदेश। क्रम से बैठ जाएंगे। बताओ तो ई उ रिल री। तो बताओ ई के स्थान में क्या होगा? या होगा। उ के स्थान में क्या होगा? वाह। बोलो जी, फोन वाले बंद हो गए। ई के स्थान में क्या होगा? वाह। उ के स्थान में क्या होगा? वाह। और री के स्थान में क्या होगा? रा। ली के स्थान में क्या होगा? ला। ला। समझ गए? ई के स्थान में या, उ के स्थान में वाह। वा। और री के स्थान में रा। ली के स्थान में ला। ये यणादेश होते हैं। समझ गए ना? जी। किसके स्थान पर कौन सा यण होता है? ई के, बोलो तुम जल्दी से। ई के स्थान में या। ई के स्थान में या, उ के स्थान में वाह। री के स्थान में रा। ली के स्थान में ला। ये यणादेश होते हैं क्या? यड़ आदेश होते हैं। समझ गए? फिर बोलो एक बात तेजी से। ई के स्थान में या। उ के स्थान में वाह। री के स्थान में रा। ली के स्थान में ला। ये यण आदेश होते हैं। ये यण ही ना है? जी। हाँ तो बोलो ये यण आदेश होते हैं। बोलो पूरा। ई के स्थान में या। वा के स्थान, उ के स्थान में वाह। री के स्थान में रा। ली के स्थान में ला। ये अड़ादेश होते हैं। क्या आदेश? यड़ादेश हाँ यण आदेश होते हैं क्या? यड़ादेश होते हैं। ठीक है। जी। आ गए सबको कि नहीं भैया? तुम बोलो जी, फोन वाले। ई के स्थान पे या और ई उ चार वर्ण है ना? कौन कौन? ई उ रिल री। हाँ तो ई के स्थान में क्या हो गया? या। और उ के स्थान में वा। और मेरा ली के स्थान में ला। ठीक, फिर से बोलो। ये यण आदेश होते हैं। ये यण आदेश होते हैं। हाँ फिर बोलो। ई के स्थान पे या उ के स्थान पे वा और री के स्थान पे रा। ली के स्थान पे ला। ये यण आदेश होते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बोलो, कौन बोलेगा? तुम बोलो रे, पीछे से बोलो, बीच वाले बोलो भैया, कौन बोलेगा? हाँ बोलो। ई के स्थान पे या। उ के स्थान पे वा। री के स्थान पे रा। और री के स्थान पे ला। ये यड़ आदेश होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ आगे क्रम से बोलो मंजीत भैया। ई के स्थान पे या। उ के स्थान पे वा। री के स्थान पे ला। अरे री के स्थान पे ला। री के स्थान पे ला। और री के स्थान पे ला। ली ली। री के स्थान पे वा। अरे ला ला। ये यण आदेश ये यड़ आदेश होते हैं। कल याद करके आओगे ना बढ़िया से? हाँ ठीक है। तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ो यार, तुम पीछे गुज जा रहे हो, दिख ही नहीं रहे हो। और तुम थोड़ा और पीछे हो जाओ। हाँ बस अब दिख रहा है। हाँ ठीक है। अब बोलो, तुम बोलो बेटा। ई के स्थान में या। उ के स्थान में वा। री के स्थान में ला। सही बोल रहा है लक्ष्य? गलत है। तेजी से बोला करो। देखो गलत है। गलत है। बोलो मामृति, तेजी से बोलना। ई के स्थान उधर पे माई या। दिखा दो, दिखा दो, बस हो गया। हाँ चलो।
ई के स्थान में या, ऊ के स्थान में वा, री के स्थान में रा, री के स्थान में ला, ये यण आदेश होते हैं। तुम लोग बोलोगे? दे दो माइक, बोल ले भाई। हाँ आगे आओ, बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। तुम ठीक हो महाराज? और पीछे न रहो। हाँ तुम आगे बढ़ो। क्या नाम है तुम्हारा? तेजी से, और थोड़ा सा आगे आओ। अरे हम जानते हैं नाम, लेकिन तुमसे पूछ आ रहे हैं, बस हो गया, आगे बढ़ो। हम तो जानते ही हैं। आप बोलो। नहीं आ रहा है? नहीं। और नहीं आ रहा है, प्रयास नहीं कर रहे हो बेटा, तो कहाँ से आएगा? क्या थोड़ा प्रयास करो तो आ जाएगा। क्या? हाँ प्रयास कुछ नहीं करे, तुमको तो वृत्ति भी नहीं याद होगी। है इको एनर्जी में पता है कितने पद हैं? कौन कौन है? 3 पद है। कौन कौन? निमित्त कौन है? निमित्त सप्तनियंत है। नहीं, कौन है यहाँ निमित्त? नहीं पता है तो ध्यान दो थोड़ा सा, तो आएगा। आपको पता है बेटा? बोलेंगे कुछ? नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? आए? हाँ दिन भर सोते रहते हैं तो कहाँ से बोलेंगे? क्या सोया मत करो। बार बार बुलाते हैं बेचारे हमारे वार्डन जी, परेशान हो जाते हैं। बार बार बुला के लाते हैं, बार बार भाग जाता है। कभी बाथरूम के बहाने सोने, कभी किसी के बहाने सोने, कभी किसी। दिन भर उसको तार लड़का। ठीक है चलो, तो क्या हुआ? प्रयास करो थोड़ा सा, है आ जाएगा। तो क्या हुआ? जो प्रयास करेगा ना, इतना भी प्रयास जो व्यक्ति कर लेगा उसको आ जाएगा। कठिन है? कठिन है बताओ? नहीं, कितना सरल पढ़ा रहा हूँ कि नहीं? जी। नहीं पढ़ा रहा हूँ यार? देखो फोन से पढ़ रहे हैं, उनको आ जा रहा है सबको। ये देखो कितना छोटा है, वो देखो बोल ले रहे हैं, सब बोल ले रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? कितना सरल बताओ। एक बात को कई बार बुलवा रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ? ये दूसरी बार आप पढ़ा रहे हैं, तीसरी बार। क्या कहे यार? हाँ तो चलो, ई का है स्थानीय। अब आप जान गए ना। देखो ई के स्थान में कौन सा यण होता है? या। ऊ के स्थान में और री के स्थान में रा, री के स्थान में ला, यण आदेश होते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो सुधी धन उपास्या, सुधी धन उपास्या। अब बताओ सुधी का ई है कि नहीं है? सुधी का ई। क्या है? ई का है, उसके स्थान में क्या हो जाए? यणादेश। आगे अस्परे कौन है? उपास्या का ऊ। अस्परे है कि नहीं है? तो पूरे ई के स्थान में यण प्राप्त हो गया कि नहीं? कौन सा? या है कि नहीं? ई के स्थान में क्या यण होगा? या। ये चीज ध्यान रखना है। सूत्र का स्थान घटा दिए कि नहीं घटा दिए? कहा ई का स्थान है यण स्यात् अजिपरे संहितायाम विषय। ई कौन हुआ? सुधी का ई। उसके स्थान में क्या होता है? यण। क्या यण होगा? आगे अजपरे कौन है? उपास्या का और संहिता भी है यहाँ। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? समास है। समास में नित्य संहिता होती है। नित्या समासे वाक्ये तु सविवक्ष संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सविवक्षाम अपेक्षते। है कि नहीं? अरे यार नौरतन पतंग उड़ा रहा है यार लड़का। क्या ये उसकी लीला परंपार है। चलो क्या हुआ? समझ गए ना? अब इसको बस इतना याद घटाना है। क्या ई कौन हुआ? सुधी में ई, उसके स्थान में क्या होता है? यण होता है। तो क्या होगा? या। आगे अस्परे कौन? उपास्या का ऊ। तो ई के स्थान में क्या प्राप्त हो गया? यण प्राप्त हो गया या। ठीक है, एक चीज और देना। देखो सुधी धन उपास्या, यहाँ कितने ईक है? 3 ठो ईक है। 3 ठो ईक है सुधी में। सुधी उपास्या में कितने ईक है? कौन कौन? देखो सा का ऊ है, धा का ई है और उपास्य का ऊ है। देखो 3 ईक है कि नहीं दिख रहे हैं आपको? दिखे कि नहीं जी? हाँ। कौन कौन? सु का ऊ, धी का ई, ऊ का ऊ। हाँ, और उपास्य का ऊ। सु का ऊ, धा का ई, माने धी का ई हो गया। उपास्य का ऊ। ये कितने ईक है? 3। इन तीनों ईक के स्थान में क्या प्राप्त हो गया? यण। आगे अस्परे हैं। जैसे मान लो सा का ऊ ईक है, उससे अस्परे कौन है? धा का ई। अब मान लो धा के ई को ईक पकड़ लिए तो उससे अस्परे कौन है? उपास्य का ऊ। मान लो उपास्य के ऊ के ईक पकड़ लिए तो उससे अस्परे कौन है? पा का। अरे ऊ पा में आ है कि नहीं है? तो देखो तीनों ईक है, तीनों ईक से अस्परे है कि नहीं है? पहला ईक कौन हुआ? सा का ऊ, उसके स्थान में यण हो। आगे अस्परे कौन है? जी का ई। फिर कौन हुआ? दूसरा ईक कौन हुआ?
धी का ई उससे अच परे कौन है? उपास उ इसलिए धा के ई के स्थान में की भी क्या प्राप्त हो गया? यड़ आगे कौन तीसरा ई कौन हुआ? उपास्य का उ उसके स्थान में यण होता है। आगे अच परे कौन है? पाका इसलिए तीनों ई के स्थान में क्या प्राप्त हो गया? प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? जी सा के ऊ को भी प्राप्त है। धी का उ को प्राप्त है इसके उ को प्राप्त है किसको किसको प्राप्त है? धी के उ को सू के ऊ को भी। धी के उ को प्राप्त है उपास के उ को प्राप्त है बोला करो जी, बोलते नहीं हो तुम। हेलो, खाना खाने चली गई का? इस तरह से क्या हो गया? सू के ऊ के स्थान में भी यण प्राप्त है, आगे अच परे है धा का ई। धा के ई के स्थान में भी यण प्राप्त है, आगे अच परे है उपास्य का उ। उपास्य के ऊ के स्थान में भी यण प्राप्त है, आगे अच परे है पा का आ। तो इस तरह से तीन जगह यण प्राप्त है। कहाँ? सा के ऊ में भी प्राप्त है, धा के ई में भी प्राप्त है, उपास्य के उ में। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, सू के ऊ को भी यण प्राप्त है, आगे अच परे है कौन? धी का ई। धी के ई के स्थान में यण प्राप्त है, आगे अच परे है उपास्य का उ। उपास्य के ऊ के स्थान में भी यण प्राप्त है, आगे अच परे है पा का आ। तो इस तरह से तीन जगह क्या प्राप्त है? यण प्राप्त है। अब यहाँ देखो, व्यवहित में भी प्राप्त है, अव्यवहित में भी प्राप्त है। देखो, सू का ऊ मान लो इक ले लिए, उससे आगे अच परे कौन है? धा का ई। लेकिन बीच में क्या है? धा का व्यवधान है कि नहीं व्यवधान है? अरे धा है फिर है ई, तो बताओ अच परे है लेकिन कैसे है? व्यवधान में है, समझे कि नहीं? व्यवहित में है। इसी तरह से उपास्य के ऊ में भी यण प्राप्त है, लेकिन आगे अच परे है, साक्षात नहीं परे है। आगे क्या है? पा है, पा के बाद क्या है? आ। तो व्यवहित है कि नहीं है? वहां व्यवधान है कि नहीं है? और धी के ई और तुरंत क्या है? उपास्य का ऊ है, तो यहाँ अब व्यवहित है, समझे कि नहीं? धी का ई है, आगे तुरंत क्या है? उपास्य का ऊ अच परे है, तो यहाँ क्या है? अब व्यवहित है। अब बाकी जगह सू के ऊ में और उपास्य के ऊ में क्या है? व्यवहित है। तो व्यवहित में भी यण प्राप्त है, अब व्यवहित में भी यण प्राप्त है। अनियम हो गया। अनियम को नियम करने के लिए सूत्र लगा कौन? तस्मिन नित्य निष्ठे पूर्व से। ये कल लगेगा, तो इसको हम कल बताएंगे। आज इतना ही करते हैं क्या? सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, शुभ रात्रि। शिवरात्रि।